हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इंसान लाख कोशिश करे लेकिन फिर भी हर किसी के साथ उसका मित्रता का संबंध स्थापित नहीं हो पाता, क्योंकि एक हाथ से ताली तो बजने से रही। ताली बजाने के लिए दोनों हथेलियों को जोड़ना पड़ता है। इसी प्रकार आज संसार में यदि हम किसी के साथ अपनत्व का रिश्ता निभाना चाहते हैं तो सामने वाले का भी कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी होता है। कहने का अर्थ ये है कि आज दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके जीवन में जितने लोगों के साथ उसके रिश्ते हैं सभी लोग उस इंसान का भला चाहते हैं। यानी फ्रेंडशिप या शत्रुता दोनों ही इंसान के जीवन में रहती है, मायने रखती है। और शत्रु आज इतने पुरजोर हो जाते हैं कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर या ब्लैक मैजिक से या किसी और तरीके से अपने पावर या मनी के द्वारा जिससे वो नफ़रत करते हैं या जलन की भावना रखते हैं उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और इससे उनके मन में असीम संतोष प्राप्त होता है। उन्हें लगता है कि दूसरे का नुकसान पहुंचाकर जिससे वो नफ़रत करते हैं उन्होंने बहुत कमाल का कार्य किया है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। हम जो कर्म कर रहे हैं कभी न कभी इन रिटर्न सूद के साथ वो हमारे पास वापस आने ही वाला है। लेकिन आज का इंसान अगर इतना सोचे तो फिर वो बुरे कर्म करे ही क्यों। जब विष्णु भगवान ने किसी भी मानव अवतार के रूप में धरती पर कदम रखा, उन्हें टक्कर देने के लिए उनका सबसे बड़ा शत्रु भी इस धरती पर आया। यानी एक ऐसा असुर, एक ऐसा दानव हर युग में रहा विष्णु भगवान को टक्कर देने के लिए, क्योंकि उसके बिना विष्णु भगवान किस बुराई को खत्म करते। उसका आना भी ज़रूरी था, दानव का, असुर का, क्योंकि अगर वो आए नहीं तो धरती पर बुराई किस प्रकार पनपेगी। उसी का असर होता है कि दुनिया में अराजकता, बुराइयां, स्वार्थ, लालच इतना अधिक बढ़ जाता है कि फिर भगवान को आना ही पड़ता है धरती पर, और उस बुराई को वो जड़ से खत्म करते हैं। कलयुग में आए हुए कल के अवतार के पास भी डिवाइन वेपन्स बहुत सारे हैं, लेकिन उन डिवाइन वेपन्स का क्या फ़ायदा अगर सामने उनके बुराई ही ना हो, क्योंकि कलयुग है बुराइयों का युग, अंधेरे का युग। तो बुराई जब तक सिर चढ़कर बोलेगी नहीं, पाप, अधर्म, अत्याचार, अशांति जब दुनिया में बढ़ चढ़कर रहेगी ही नहीं, तो कल की अवतार किसका खात्मा करेंगे। कल की यानी गंदगी को खत्म करने वाला। उसी प्रकार उन्हें टक्कर देने के लिए उनके विरोध में जो सबसे बड़ा शत्रु इस धरती पर उनके सामने उनके विरोध में खड़ा होगा वो है कली राक्षस, जिसे वो दंडित करेंगे, जिसके ऊपर वो प्रहार करेंगे अपने डिवाइन वेपन्स के द्वारा, और जिसके साथ कल की अवतार का महायुद्ध होगा। और ऐसा युद्ध जिसमें स्वयं कल की अवतार को पार्टिसिपेट करना होगा, यानी उनकी इम्पोर्टेंट भागीदारी होगी उस महायुद्ध में जो कल की अवतार और कली राक्षस के बीच लड़ा जाएगा। और यही होगा वो अंतिम युद्ध जिसके बाद सतयुग को आमंत्रित करेंगे, उसकी स्थापना करेंगे कल की अवतार। तो जिस प्रकार कलयुग में कल्कि का नाम विष्णु ने अपने लिए चूज़ किया, यानी गंदगी की सफाई करने वाला, उसी प्रकार कली राक्षस, कली का नाम भी बहुत सोच समझकर इस युग के लिए रखा गया। कली यानी पीड़ा, कली यानी क्रोध, कली यानी शोक, कली यानी भ्रमित, भ्रम में पड़ा हुआ इंसान। आज का इंसान भ्रम जाल में कुछ इस कदर उलझ गया है, इतना दुखी है, इतना भ्रमित है वो अपने जीवन में कि उसे सही और गलत की पहचान उससे नहीं हो पा रही है, और इसीलिए भ्रमित होकर वो दुनिया में ऊट पटांग कार्य कर रहा है, गलत
कार्य कर रहा है, अन्याय को फैला रहा है, अन्याय को सपोर्ट भी कर रहा है और उसे पता भी नहीं चल रहा है कि इनडायरेक्टली उसके अपने भ्रम जाल में उलझे होने के कारण जो लोग उसके संपर्क में आ रहे हैं वो लोग भी उसे चूँकि फॉलो कर रहे हैं, उसलिए उन्हें भी राइट डायरेक्शन न मिल पाने के कारण खुद अपने जीवन में वो भी भ्रमित होते चले जा रहे हैं और शोक और पीड़ा, दुख, कष्ट, क्रोध इसके वो शिकार बनते चले जा रहे हैं, अनचाहे ही, नहीं चाहते हैं फिर भी। लेकिन इसके विपरीत जो विष्णु भगवान के अवतार यानी कल्कि के संपर्क में है, उनकी डिवाइन एनर्जी का आशीर्वाद जिन पर है, उनके जीवन में एक दिव्य शांति, एक ठहराव, एक सुख चैन का समय, प्रॉब्लम्स हर एक के जीवन में, लेकिन उससे बाहर निकलने के लिए उनके जीवन में वो राइट डायरेक्शन कल्कि अवतार दे रहे हैं, जिससे वो अपने जीवन में आए हुए प्रॉब्लम्स का सामना कर सकें। लेकिन इसके विपरीत जो कलयुग का खूंखार कली राक्षस है, जो बहुत ज़्यादा ताकतवर है क्योंकि वो ब्रह्मा जी का प्रपौत्र है और इसके लिए ग्रैंडसन जिसको हम लोग कहते हैं, और इसके लिए उसके पास भी ब्रह्मा जी का आशीर्वाद होने के कारण बहुत अधिक ताकत है। और क्यों ब्रह्मा जी का आशीर्वाद उन्हें मिला है? इसलिए क्योंकि वो कलयुग में रहे, अच्छे लोगों के भी दिमाग में कुबुद्धि का प्रवेश करें और तब इससे जो बाहर निकल पाए वही कल्कि अवतार के आशीर्वाद को पाकर सतयुग में प्रवेश करें। तो पग पग पर परीक्षा ऐसे इंसानों की जो कि आज भ्रम जाल में उलझ गए हैं और भ्रमित कर रहे हैं, उन्हें कल्कि अवतार नहीं बल्कि कली राक्षस की एनर्जी, कली राक्षस कलयुग में 5 स्थानों पर पाया जाएगा जहां पर उसकी एनर्जी, ब्लैक एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। वो 5 स्थान कौन कौन से होंगे? जुआ, शराब, महिला, लालच एवं करप्शन। इन 5 जगहों पर कली राक्षस अपनी बुरी एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को, नकारात्मक ऊर्जा को भर भर कर डाल देगा और इन जगहों पर जो लोग जाएंगे, और आज देखिए शराब पिए बिना लोग रहते नहीं, महिला के साथ गलत संबंध को लेकर आज कितने सारे कांड लोगों के सामने आ रहे हैं, कहीं न कहीं उसमें स्त्री इन्वॉल्व है। एवं रिसेंटली आपने देखा कि एक माँ ने अपने बच्चे का ही कत्ल कर दिया। इसके अलावा जुआ लोग खेल ही रहे हैं, गैम्बलिंग लोग कर ही रहे हैं। इसके अलावा बुराई, इसके अलावा स्वार्थ, लालच लोगों में आज कूट कूट कर भर गया है। तो इन सब बुराइयों की जड़ को खत्म करने के लिए, जड़ से मिटाने के लिए ही कल्कि अवतार इस धरा पर आए हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा बुराइयां इस धरा पर फैलेंगी और जो लोग उनके संपर्क में आएंगे उनका ही खात्मा कल्कि अवतार के हाथों होगा। वो उन्हें दंडित करेंगे अपने ताकत के द्वारा और उसके बाद ही वो सतयुग का आगमन करवाएंगे, प्रवेश करवाएंगे इस धरा पर। तो इस दुनिया में जो सबसे बड़ा शत्रु जो कल्कि अवतार के सामने खड़ा होगा, उन्हें टक्कर देने के लिए, जिसके साथ कल्कि अवतार महायुद्ध लड़ेंगे, खुद युद्ध भूमि में उतरकर, वो होगा कली राक्षस, जिसके पास होगी वो ताकत जो उन्हें ब्रह्मा जी के ग्रैंडसन होने के नाते, प्रपौत्र होने के नाते मिली है। और इसीलिए मिली है उनको क्योंकि पता है ब्रह्मा जी को भी कि ये अपनी ताकत का दुरुपयोग करेगा और पूरी दुनिया में पाप को, अधर्म को, अत्याचार को, दुष्कर्म को इतना ज़्यादा बढ़ाएगा कि ये धरती रहने लायक होगी ही नहीं। और तब कल्कि अवतार
अपना सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इसी कली राक्षस का वध करके, जिसके लिए और जब धर्म की स्थापना करने के लिए यही दो काम के लिए कल्कि अवतार इस धरा पर आए हैं। तो जब तक कली राक्षस का एंड नहीं तब तक बुराई का एंड नहीं, और जब तक बुराई का एंड नहीं तब तक अच्छे युग का आगमन हो ही नहीं सकता। सारी बातें एक दूसरे के साथ जुड़ चुकी हैं। समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझने वाले आज भी राम और कृष्ण को वो जैसे काल्पनिक कहते हैं और उन पर प्रहार करते हैं, वैसे ही युग परिवर्तन भी हो जाएगा और वो सपने में घूमते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।